एक जगह पड़ी थी, वहां पर मैंने कुछ ऐसे मेरी इसमें कुछ बनाता हूँ महाराज, मैंने कुछ बनाया उसमें। अब मैं वहां पर सवेरे गया देखने के लिए, और वो चौकीदार जो था वहां रहता था, वो पानी दे रहा था, मैं खड़ा हुआ था। एक आपके भेष में, आपके भेष माने गिरवा वस्त्रों, बिल्कुल सवेरे एक कोई संत पहुंच गए। बोले महाराज क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं महाराज, मैं यहाँ ये भी कोई करने का काम है क्या? बोले एक काम करवा दो, मंदिर पे आप जो सत्संग कथा कहना चालू करो। बोलो सच्चे। अब का ये कैसे? मैं कथा कभी जानता भी नहीं था, वो बोलते तो चले आए, मैं कथा क्या कहूँगा। और हमारा तब तो ये भी नहीं थी, मैं ये अपना प्रेत कुछ भी लिखा, ये तो था ही नहीं। 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं चौड़ी में आके एक इतनी सी पुस्तक भागवत की छोटी सी पतली सी आई एकदम, मैंने 2-4 मामले में चलो इसमें अपनी लाग लग जाएगी, तो इनमें से कभी चालू करते हैं। सो 2-3-4 बातें पकड़ ली, जो हमने कहा माना, कहा तो उसमें हमें कुछ रस लगा। जब कथा हमने पकड़ी तो उसमें रस आ गया, और ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हमने 1 मंगल 2 मंगल निकाली, और अब हम गए किसी पुस्तक भंडार पे, बोली भैया कोई भागवत की बढ़िया कथा दो। बोले महाराज कैसे में? संस्कृत में, हिंदी में? मैंने संस्कृत हम जानते नहीं है पूरी तरह से, हिंदी में देने ले आए महाराज। अब जो कथा हमने, यहाँ तो हम बाद में बोलेंगे, पहले भागवत जी को लाके हमने घर में देखा कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कोई कथा कहेंगे कैसे? कभी कथा कही नहीं है, किसी आध्यात्मिक आचार्य के पास कभी गए नहीं, किसी शास्त्री से ज्ञान लिया नहीं, किसी वेद शास्त्री के पास हम गए नहीं है, हम बोल कैसे पाएंगे? महाराज आके जब पढ़ने लगे थे, धीरे धीरे पढ़ने लगे, और यहाँ से जाने के बाद फिर हम उस पुस्तक को देखते थे कि हम कहीं भटक तो नहीं गए थे, माने तुम के दिनचर्या में आगे, पर यहाँ से हमारी कथा और सत्संग प्रारंभ हुआ, जो आज लगातार 20-22 वर्ष से चल रहा है। लाइन लग जाती थी, हमको थका लेते थे, हम अपना पल्ला छुड़ा के यहाँ से भागते थे। मैंने जो तो सबसे बड़ी बीमारी है, हम उठ जाते थे। जब से जब पुस्तक दे दी भगवान ने, आनंद आ गया। इसमें अर्जी की अर्जी, मर्जी की मर्जी, कथा का कथा, धर्म का धर्म, और कल्याण का कल्याण, सबका आनंद आ। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने गरुड़ भगवान को अपने रथ पर सवार कर लिया। तब से लेकर आज तक वो प्रातः काल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। आज से वो जो सुबह लालमा दिखती है ना, वो अरुण होता है। जो आपने देखा इस समय सूर्य का देखेंगे व्हाइट प्रकाश है, इस समय फोकस, अब वो सवेरे जो लालमा दिखती है, आपको देखो मैं आपको बताऊंगा, जो प्रातः काल लालमा दिखती है ना, वो अरुण का प्रकाश, अरुण प्रकाश। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख का भय कहां से हो सकता है? जो प्रातः काल स्थिति में भगवान सूर्य के जो दर्शन करता हो, उसको भय कहां से? रामासुरम पुरुषे सुविष्णु काव्य सुमांगा करता। निर्भय कौन है? राम। अरे कृष्ण के ज्ञानवान, तुम राम शरीर के त्यागी, बुद्ध देव से झूठे पक्के आजादी की अपना। अपने मन में भक्ति का केवल एक मन का ले लो, उससे आपका कल्याण है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य का मातम सुनेगा, उसे किसी भी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। और आपने जो वेद सुन लिया, आप पाप से मुक्त है कब? यदि आप आगे पाप नहीं करोगे तब। आप पाप से मुक्त है कब? अब आगे कोई पाप नहीं करोगे तब। अगस्त बस कथा को राम की ओर ले जाओ, ठीक है?
कार्तिकेय भगवान ने कहा ऋषिवर अगस्त, अब बुद्धादित्य का मातम सुन लो। प्राचीन काल में काशीपुरी में महात्म तपस्वी वृद्ध हरित ने भगवान सूर्य की आराधना की है। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्य देव के शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्य देव को नमस्कार किया और इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी, बूढ़े तपस्वी, कौन? वृद्ध तपस्वी, देखिए जो कर नहीं पाते, जो वृद्ध है, वृद्ध तपस्वी हारित से कहा, मांगो तुम्हें कौन सा वर अभिष्ट है? जिसका नाम था हरीश, बूढ़ा तपस्वी, वर मांग लो। सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने कहा तुम्हें कौन सा वर दिया जाए? तब मुनि ने कहा मुझको पुनः युवावस्था प्रदान कर दी जाए, मेरा बुढ़ापा खत्म, दोबारा जवान हो। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिए। अब ये डोकरे ढाकरे तपस्या के नाम से, ये डोकरे ढाकरे, बाबूला ठीक बैठो, ये तपस्या के नाम से इधर उधर भागती है। और मैं तो बुलाता हूँ, 8-9 दिन से बैठा हूँ, मगर कोई मूर्ति दिखती है, बाकी इधर उधर घुस के जाते हैं। बाकी कहीं बोले भगत जी के सामने पड़ गए तो फंस जाएंगे, 2-3 घंटा बेकार हमारे। ओहो बाबा, तपस्या करिए। आप किसी की निंदा, पदनिंदा, चुगलखोरी, बेईमानी, किसी को छोटा बताना, अपने को ऊपर बताना, किसी को नीचे बना, जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल पर मृत उतराई, कह रघुपत सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करना। जिन जात पात का बखान भगवान कहते मेरे सामने, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपत सुन भामनी बाता, अरे मानो एक भगत कर। भक्ति का नाता भगवान को अच्छा लगता। जो छोटे कुल का है वो बड़े कुल का है, वो तो ऐसे ही है, जो चाहो सो नारियल फोटो, उनको तो धमका लेंगे, उनको तो डरा लेंगे, उनको तो यहाँ से भगा देंगे। अरे क्या बात करती हो भाई, जिसका रखवाला ऐसा बैठा हो, कौन किसको डरा सकता है आज के युग में। रही मरने मारने की बात, तो मरना तो एक बार है, जिसकी जैसे विधि लिखी है सो उससे वो विधि स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे बड़ा तो अच्छा, आप कुछ अपशब्द कह के, गाली गलौज करके, किसी में 2-4 भूसा देके, 2-4 लाठी देके तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, तो मानते रहो, तुम बड़े नहीं, तुम माँ खोटे और माँ छोटे। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? भगवान राम ने तो ऐसा नहीं किया। भगवान राम ने तो रीछ, बानर, भालू, पशु पक्षी, चींटी, कीड़े मकोड़े, पानी, जल, पंछी, सभी से दोस्ती की। भगवान ने तो अपमान किसी का नहीं किया। जहां तक बिल्ली ने भी कहा था महाराज मैं तो छोटे कुल की हूं, साफ कह दिया नहीं नहीं, मेरे सामने तो मुझे प्रिय भक्त जो मुझे चाहता हो, वो कुल कुछ भी हो, मैं तो छाती से लगा लेता हूं। महाराज जी हमारी छाए अगर किसी पे पड़ जाए तो सींचो लेते, आप हमें छाती से लगाए। अरे हनुमान जी ने तुझे कह दिया प्रात ले जो नाम हमारा 23 दिन ताय न मिले हारा है? सुनो विभीषण प्रभु की रीति, अरे करे सदा सेवक से प्रीति।
हमारे राम हमारे प्रभु अपने इतने बड़े दयालु हैं, उनकी 84 लाख योनि उन्हीं की तो संतान है, सनातन है वो, इसलिए सनातन है, इसलिए सनातन है। जिस सृष्टि रची उन्हीं ने, वो सृष्टि रच के इस सृष्टि से खेल रहा है, वो हमारे आपके अभिनय को देख रहा है। हमारी कर्म भूमि में हम क्या किसके प्रति कर्म करते हैं, वो ऊपर से हमारे ऊपर उसका कैमरा लगा हुआ है, सबको देख रहा है। जब संसार छोड़ के जाएंगे एक एक हिसाब हमसे ऊपर लिया जाएगा। पहरेदार बैठे हैं, उनके खातेदार बैठे हैं, खाते टटोरेंगे, पैरा देखेंगे, उनके मुंशी मुनीम हकीम सब बैठे हैं। एक एक पल का तुमने किसके साथ नैन मटक्का किए, किसकी चोरी की, किसकी निंदा की, भाई को कब धोखा दिया, भाई के साथ तुमने क्या अत्याचार किया, किसकी पत्नी को ठगा, कितनी किसकी बेटी पर तुमने क्या दृष्टि डाली। बेटा हिसाब ले लो, जाओ समझ के रहना, जहां तुम बच जाओगे पर ऊपर हिसाब सबका देना पड़ेगा, और नहीं तो पेनिया में वो कील लगी रहती है ना, और ऐसी खुद जाएगी चिल्लाओगे, वहां कोई बचा भी नहीं आ रहा। जहां तो हम चाहे कि तू कर ले भाई, ये सब राम ने मारे काऊ को, अरे ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर कर। कोई भी माता पिता अपनी संतान को नहीं मारती है, एक संतान पूजा करती है, एक संतान ऐसी भी निकल जाती है जुआ शराब और चरित्रहीनता करती है, लेकिन माता पिता दोनों संतानों से प्रेम करते हैं। मारता कोई नहीं है, वो एक संतान दुष्कर्म किए जाते हैं और वो मारा जाता है। महाराज विभीषण को लंका का राज भगवान ने दे दिया, रावण का अंत कर दिया। ये तो भाई बड़ वृक्ष है तुम्हारा, तुमने जैसे अच्छे भाव से सींचा है ना, तुमने इतने भाव से सींचा है, ये तो हरा भरा रहना ही है। अर्थात तब मुनि ने कहा महाराज, बोले मैं जवान रहना चाहता हूं, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, इससे बड़ा कोई नहीं है तपस्या ही। महाराज आप समझ लो, आपकी ये कथा YouTube पे पड़ी हुई, आपको कथा का जो झुंड, आप YouTube पे है, समय पूरा भारत देख रहा है। कुछ टाइम हो गया, मैंने कहा भैया बेटा बाहर है अमेरिका में, मैंने कहा यार भैया आकाश YouTube को खोलो जरा। बोले हाँ किस नाम से पापा, तो मैंने कहा अंशु सिंगल, आई एम राइट, ठीक बोला हूँ, मैंने कहा अंशु सिंगल, तो उसने खोला, अरे बोले पापा कथा यहाँ चल रही है, धन्यवाद। अड्डा मत लगाओ बेटा, है ना। महाराज जी ने कुछ पूछ नहीं, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। वही तो कह रहे हैं। अब यार कुछ नहीं, आधा घंटा बाद अब नहीं, क्योंकि तपस्या ही है, आराम से बिठा लो उसको भी, कहीं बीच में ले लो बेचारी को, काम तो है ना, ऐसे नहीं किसी को आयु में बच जाने दिया करो, बीच में रख लो उसको कहीं माता, ठीक है। अब एक माता को भी तुम 100 माता कहीं इधर कहाँ जाएगी, है ना। अरे मैं तो सुना माता तो अपनी सबको गोद में लेके बिठा ले, ठीक है। अब अभी कहेंगे तुम जाओ जाओ, तो उसके मन में थोड़ा सा को भाव आ जाएगा ना। नहीं यहाँ तो ठीक है, लेकिन अपने बीच में कहेंगे, यहाँ तो आपको जगह रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही धन है, और तपस्या ही श्रेष्ठ काम है। ये सूर्य भगवान ने साफ कह दिया, बालू बल्लू, अरे पीड़ा के चक्कर में हमने सुना है तू प्रूफ राइटर बन रहा, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठ के रजिस्ट्री कराएगा तू, बालू ए बल्लू, कई भैया कभी इतनी भी तो मत सरकार दी है, बड़े चालाक होते रजिस्ट्रार। और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है, तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष। दद्दू
ये चौपारे जो गांव गली काम नहीं देंगे अब तो बस स्थान देख लो को और सीताराम सीताराम को अब केवल सीताराम को भजन बजो। ये मोनी मोड़ा के काम में नहीं आएंगे, जब बूढ़े हो जाओगे तो देखेंगे भी नहीं। अभी तो तुम जाओगे दादा ने खेत में जाए बैठी हो दोनों, दादा बहू कहोगी दादा हमने तो जा रहे हैं दरवाजे पे बैठे रही हो, दरवाजे पे को बैठे तो मैं बोलूं जितेंद्र पुरुष दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते, माने आप तपस्या के माध्यम से अमर हो जाओ। जिन संतों ने महात्माओं ने तपस्या की है आज उन्होंने शरीर भले छोड़ दिया लेकिन अमर है। जिन अगस्त ऋषि की आत्मा चल रही है ये अमर है, इन्हें तपस्या की है। आज पटिया वाले की बात होती है तुम्हारे यहाँ, पटिया वाले संत ने तपस्या करके आज पटिया वाले संत मरे नहीं है, अमर है, सिद्ध हो गए। जो तपस्या करते हैं वो कभी संसार से जाते नहीं है, वो इस संसार में जब तक रहेंगे जब तक संसार रहेगा। तपस्या करने के लिए लंबी आयु हो जाती है, दान करने के लिए धन चाहते हैं, दान करने के लिए धन, ऐसे ही पुत्र प्राप्त करने के लिए स्त्री चाहती है। भाई पुत्र कहां से प्राप्त हो? स्त्री। कार्तिकेय भगवान कहते हैं और मोक्ष के लिए उत्तम ज्ञान चाहते हैं, जो ज्ञान आपको मिलना। डोले वाले भैया नहीं अब नहीं कहूंगा भैया, चिड़ मत जा, बुरे भैया चलेगा क्या? आप समझ, अगर मोक्ष चाहिए तो बालाजी धाम में ज्ञान प्राप्त करो। अब न तो खेत की, न खलियान की, न मड़ैया की, न धुकैया की, न कौ की याद रहा। अब तो टाइम जितना अधिक से अधिक मिले वो बालाजी के चरणों में निकले। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हाथी का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणीयता की हेतु और पुण्य साधना भूता युवा अवस्था प्रदान कर दी। भगवान सूर्य ने यथा तथास्तु कर दिया और वृद्ध को जवान बना। भैया जवान बनना है तो बैठे रहो, कथा सुनो। नहीं मैं हकीकत बोल रहा हूँ, उसको हंसी में मत, सत्य कह रहे हैं, कथा सत्य कथा, ये रस है। अब आप कहते हो कि महाराज तुम क्या खाते, हम खा ही नहीं पाते, दिन जहां निकल जाए रात जो मिलता है तो खा लिए, नहीं तो नहीं है भाई। लेकिन जहां ये रस पीते हैं, अमृत पीते हैं, संजीवनी पीते हैं। मैंने ये भी कहा था कि रात में जब हम सैन में जाते हैं ना, सैन कक्ष में सोने के लिए, तो नींद को बुलाना नहीं पड़ता है, हमको ये नहीं कहना पड़ता है कि आजा नींद। नींद तत्काल ठाड़ी रहती है और बिस्तर में गई नहीं और फ्लैट हुई नहीं। नींद कब नहीं आएगी? जब आप संसार की तपन कर, संसार की तपन से वापस घर जाओगे। नींद आपको कब नहीं आएगी? जब संसार के कष्ट और कष्ट देकर वापस लौटोगे तो आपको कभी, अब बैठना कथा चल रही है, कोई विशेष कार्यक्रम है, माँ जी आइए साथ में, माँ जी को प्रणाम कर दिया। नहीं ठीक है, माँ जी प्रणाम करती है आपको। आपके पुत्र बढ़िया जगह जुड़े हुए, मेरे बाबा नाती हुआ है, नाती हुआ है, क्या बात है। और हो नाती आपकी गोद हरी भरी हो, बालाजी की कृपा से नाती आपके घर में यशस्वी और दीर्घ आयु और चिरंजीवी आयु हो और धर्मात्मा हो, धर्म का प्रचार करे, सनातन को और ऊपर ले जाए, ऐसा पुत्र हो। ठीक है, हाँ आनंद आ गया। देखिए आवती ऐसे नहीं, नैनन नहीं सने और तुलसी वहां न बैठी है कंचन वर्षे में। आपने तो नहीं कहा, हमने कहा आपकी माँ है। हमारी गति, हमारी
नजर बहुत आपने नहीं कहा, आपका भी नहीं, माजी पहली बार आई है। हो हमारे सामने, लेकिन आज पहली बार आई। आपने नहीं बताया। ऐसी माँ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपका घर परिवार उन्नति और मंगल की कीर्ति प्राप्त करे। अर्थात मैं कथा की ओर आ रहा हूं। क्या कर दिया महाराज? बुद्ध प्राप्ति के लिए स्त्री चाहते हैं और मोक्ष के लिए उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हारती का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणी यता की हेतु और पुण्य की साधना भूता अवस्था प्रदान कर दी। इस प्रकार महामुनि बुद्धि हारती ने काशी में सूर्यदेव से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। जितने मेरे नौजवान हैं जे डरते हैं, अरे तपस्या से जुड़ो, आप बालाजी धाम से जुड़ो। हम तो बस थके हुए जहाज हैं। मेरे बाबा हम तो थके हुए ढांचे पर बैठे हो। आने वाले कल तुम हो, आप हो। आप अधिक से अधिक युवा बालाजी धाम से जुड़े। यहाँ के कार्यक्रम को देखे कैसे संचालन किया जाता है, यहाँ की व्यवस्था से परिचित करें कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है। हम तो थके हुए जहाज हैं। किसी दिन जहाज के पंख कट गए तो जहाज पड़ा रह जाएगा तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूं, अब मैं तो सवेरे देखता हूं सुंदर कांड भी जोर से नहीं, ये थके थके से आरती में भी फिराऊ फिराऊ करती है हमारी। और आप लड़के बच्चे हो, साधना करें। हम बोल क्यों पा रहे हैं? भगवत कृपा से चल क्यों पा रहे हैं? भगवत कृपा से। हम कोई ऐसा नहीं, आप पर ऐसा नहीं थोप रहे, लेकिन आपको हमारे उम्र के को देखते हुए ये प्रेरणा ले लेना चाहिए कि जे जीव आज 70 साल, माने 70 साल के आसपास का जीव अगर सवेरे से जे बाय बाय करता रहता है तो कैसे हम तो एक आरती को बोलने में हमारा फसुकरा गिर जाता नहीं। तो बताने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं, आगे बढ़ो, साधना करो, तब करो, तपस्या करो, मोबाइल सिस्टम को छोड़ो, राम भजन करो, हमसे जुड़ो। हम तुमको बताएंगे कि साधना का मार्ग कितना सरल और आप कितना बढ़िया साधना कर पाओगे। हम युक्ति बताते हैं। वृद्ध हारित ने काशी में सूर्यदेव भगवान युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या करना। वृद्ध से पूजित होने के कारण वो भगवान सूर्य वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नाम से बड़ा नाम रख दिया वृद्धा आदित्य के नाम से विख्यात हो। गुंबज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले वृद्धादित्य की काशी में आराधना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की। उनके साथ बैठे। आप सिद्धि कैसे लोगे? साथ बैठोगे तब। महाराज जी में निकल जाओ, जाओ भैया, जाओ भैया। आप आना तो चाहते हो, लेकिन आने के बाद कुछ लेना नहीं चाहते। जब तक आप लोगे नहीं, आपका आने का मार्ग कैसे सुधरेगा? आप केवल मैं चूंकि संसारी जी मेरी माता, चूंकि इनको घर में भी बहुत काम होते हैं। हमारे आप जैसे पुरुष तो बहुत है, ये जाके पट्टियां तोड़ते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते हैं। अरे आपको तो टाइम निकाल के जहाँ आना चाहिए, जहाँ 7 दिन से गुड़ी पड़वा के दिन से महापर्व चल रहा है। हम केवल मंगलवार की पढ़ाई से परफेक्ट नहीं हो सकते।
अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको नित्य ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आ जाते मंगलवार को बैठ जाएंगे, मेला बढ़िया रहो। मेला तो बढ़िया होगा ही, जय होगा। अच्छी बात। लेकिन ज्ञान क्या प्राप्त? निंदा से बचे क्या? किसी की बुराई से बचे नहीं बचे। वो एक दूसरे में सुई में डोरा, सुई में डोरा में सुई, और इतनी पिता सरका के और फिर आके बैठ गए। नहीं नहीं, इससे बचो। बच्चों भैया खान पान से बचो, आंखों पर कंट्रोल रखो। आंखें ये पागल कर देंगी। आज के संसार की गति को देखे या तो आप पागल हो जाओगे, नहीं आंखें पागल हो जाएंगी। बचिए इनसे। हमारी पुरानी माताएं बैठी है, मार की लाती थी धोती के लिए, क्या साड़ी नहीं हुआ करती, मार की लाके रंगरेजा से हरी पीली नीली हमारी माताएं साड़ी पहना करती थी। अब तो भैया चंदेरी, बनारसी और सूरती, बंबई की, दिल्ली की, माने अगणित वैरायटी है महाराज। आप हम पागल हो जाएंगे। पहले तो बढ़िया भैया मार्केट की धोती लाके और भैया को रंगरेजा से रंगा लो, पहन लो, और हमारे दद्दू बच्चा पहनते सफेद लगाए लो कांच। सुंदर जीवन था, क्या जीवन। रेट चलते थे, रेट में बैल नहीं रहते थे, पानी आता था, वो घड़ियां चलती थी, पानी भर के टोरो पानी को टपकाती थी, बजती थी। उनकी ध्वनि जब कानों में आती थी तो आनंद आ जाता था। वो रहट, वो घड़ियां, वो बैलों के गले में घंटी, वो बछड़ों के गले में घंटी, वो गऊ के गले में घंटी, भैंस के गले में टूबा। कहां गए बोले? गाँव की रवानी की क्या बात है, क्या बात, क्या निराला समय। माता बेटा कहां से आ रहा है? लल्ला तू कहां से आ रहा है? अम्मा हम पास, बेटा मैं नक जा खाटे ना सर का बेटा, हम उठा दे बेटा। आप जिस मार्ग से जाते हैं डोगरी ढाबी बेटा, हमारे लल्ला का कर रहे हो, खेत में सब ठीक तो है ना? ठीक है। अब कोई किसी की पूछता नहीं है महाराज, किसी को किसी से मतलब सेल्फ हो गए सब, सेल्फ, ओनली सेल्फ डिपेंड। आई एम राइट बेटा? ठीक बोला हूं? सेल्फ डिपेंड, स्वतंत्र, बिल्कुल किसी को किसी मतलब नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, मैं भी पगला आदमी। चलिए नाथ, बात आ गई महाराज कथा की। इसके पश्चात मुनि, इसके बाद तुम्हें केशवादित्य का उत्तम महत्व सुनाता हूं। मैं कथा को विराम दे रहा हूं, 12:30 बज गए और मैं भी बात में बहुत आगे निकल गया। कथा सुंदर है, मैं छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। इसमें महत्तम बताएगा, तपस्या का, साधना का महत्तम क्या है। आप जैसे नौजवान जुड़ो, माने भगो मत, साधना में जुड़िए, इस स्थान की महिमा को जानिए। आप इस स्थान की महिमा को नहीं समझ पाएंगे, यहाँ के वातावरण को आप समझ लो। आज क्या था? सुंदर कांड भी, आरती भी, हवन भी और कथा भी। जय हो। काम तो बहुत रहते हैं, तो मेरा आशा है कि इस काम में हमें बंटवारा मैंने कुछ कर दिया है, लेकिन कुछ हमारे नए नवयुवक जुड़े जो बात को मेरी को समझे। आप कितना भी पढ़ जाओ, लेकिन इससे बड़ा क्या, इससे बड़ी पढ़ाई कहीं और नहीं हो सकती। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये कथा सुनिए कभी। इसमें बात आ गई महाराज, हे मुनिवर, इसके बाद तुम्हें मैं केशवादित्य का उत्तम महात्म बताता हूं। भगवान केशव का महात्म क्या है,
आप सुनना चाहते हैं? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर पैरों में पीड़ा हो रही हो तुम्हारे में, मुझे तो आनंद आ रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो सुन लो, जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ की पूजा करते देख लिया। एक दिन की बात है, भगवान सूर्य सबको देख रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में रुचकी विचकी आ रही होगी ना कि कथा और कथा बढ़ा दी, तो भगवान देख रहे हैं। मन में कहीं को तुम्हारे में गांठ पड़ रही होगी कथा सुनने के कारण, तो ये मन और भगवान दोनों जुड़े हुए हैं इससे। बोलो सच्चे दरबार की। केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया। वो प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव भगवान ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ की पूजा करते हुए देख लिया। भगवान सूर्यदेव आकाश में देख रहे हैं पूजा और देख रहे हैं हमारे भगवान केशव की पूजा। ऊपर भगवान है, हम सब जा बैठे हैं, हमारे मन में हम क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। सद्दू वे सूर्य भगवान सब देख रहे हैं। वे जो कह रहे हैं कि अब घर मत जाइए, मोड़ो बालाजी धाम में ठहर जाओ। बोलो बालाजी सरकार की। तब वे कौतूहलवश दूसरे रूप से आकाश में उतर आए और भगवान केशव के समीप आके बैठ गए। भगवान सुन रहा है, आकाश में छोड़े आए, दूसरा रूप बना। अपने वास्तविक रूप को छोड़े आए आकाश में जो प्रकाश देता है और मायावी ठहरे, दूसरा रूप बना के भगवान केशव के समीप आके बैठ गए। उस समय वे मौन होकर अवचल भाव से स्थित होकर महान आचार्य आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त कर ली, तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान केशव ने पूजा संपूर्ण कर ली भगवान शंकर की, तब हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिया भगवान ने। सूर्यदेव को भगवान केशव ने अपने समीप बैठा लिया। तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, हे जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत के अंतर आत्मा जगत पुंज माधव, इस काशी पुरी में आपके लिए भी कोई पूजनी है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे मन में आनंद की अनुभूति, मैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता देखना चाहता हूँ। क्या वास्तव में आपको कथा में आनंद आ रहा है? तो आनंद आ रहा है तो प्रसन्न चित्त देखिए। ये प्रसंग कहीं कोई शास्त्री तुमको नहीं सुनाएगा, किसी वेद में नहीं बताएगा। जय हो। हे जगत पूज्य भगवान, हे माधव, क्या इस काशीपुरी में आपके लिए भी कोई पूजनी है? हे जगतपते, हे केशव, हे माधव, क्या इस काशीपुरी में भी आपके लिए कोई पूजनी है? ये समस्त संसार आपसे प्रकट होता है और आप में ही लय हो जाता है। आप ही संपूर्ण विश्व के चालक पालक नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले आप किसकी पूजा कर रहे हैं सब? हे भगवान, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आज समझ सकते हैं। आपके इस आश्चर्य युक्त कार्य को देखकर ही मैं आपके समीप आ गया। मैं आप जब इस काशी विश्वनाथ में पूजा कर रहे हैं महाराज, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। सूर्य लोक से आपके समीप आके मैं आश्चर्य जगत पूजा को देख रहा हूँ। हे वंदनी, हे पूजनी, आपके ऊपर और पूजनी है। किसकी पूजा कर रही है? साहित्य कणों से सुशोभित श्री सूर्यदेव का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने
हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से न बोलो, कहीं भगवान शंकर न जा रहे हैं। क्या बात के लीला तेरी तू ही जाने। मैं बहुत बोले देता आज जिस मैया का आप गुणगान करते रहते, माँ तो पूजनी सम्मानी, माँ के हम सभी संतान हैं, लेकिन माँ की बगल में परम पिता परमात्मा नीलकंठेश्वर विराजमान है। उनकी महाशक्ति से ये आश्रम फल फूल रहा है। उनके ही रूप में उनके रुद्र अवतार श्री हनुमंत लाल यहाँ पर विराजमान है। वो सेवा उस स्वरूप को छोड़ के, अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ के एक सेवक के स्वरूप में बैठ के आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हो। रुद्र अवतार हनुमान राम काज कीने विनाशो मोहि खाविस, वो बैठे हुए जिन कथा कोई नहीं सुनाएगा। तो ये तुम्हारी माँ भी नहीं सुनाएगी, पिता नहीं, बेटा नहीं, भाई नहीं। माँ कहेगी खेत में जा, खलिहान में जा, कमाई करके ला। पत्नी कहेगी कमा के ला, रात शाम को नोट मेरे हाथ में रख दे। लेकिन भगवान कहेगा कथा सुन ले, अपने जीवन का मार्ग बना ले, तेरा कल्याण करने बैठा हूँ। जो माँ पिता तो तुमको जन्म देती है, लेकिन मैं इस मृत्यु लोक से तुम्हारे मुक्ति का प्रावधान जाता हूँ, तुमको मुक्ति का प्रमाण बताता हूँ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। अर्थात महाराज सहस्त्र किरणों से सुशोभित श्री सूर्यदेव ये वचन सुनकर भगवान विष्णु के ने हाथ क्षमा करना पड़े, जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बांस के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई और भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष सूचना नहीं हो सकता। वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व हैं और नेत्रों की परख से संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का संकोच प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्र खुलने से ही समस्त संसार की सृष्टि फिर हो जाती है। वे भगवान शिव किसके परम पूजनीय नहीं है। यह भगवान शिव के शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों परम पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सूर्यदेव से, काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्याग देता है। सूर्यदेव तुम भी, हे सूर्यदेव, ये कृष्ण ने कहा, केशव ने कहा, सूर्य तुम भी अपने मान तेज की बढ़ाने वाली परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश के श्री विग्रह की पूजा करो। आप अपने प्रकाश को और तेज करने के लिए भगवान शिव की पूजा करो। हे संतो, हे महात्माओं, अगर यहाँ बालाजी धाम की ख्याति बढ़ानी है तो आप और अधिक से अधिक तपस्या करें, साधना करें, अधिक से अधिक तपस्या। ये तपस्या है। आपको लग जरूर रहा होगा कि बाबा कथा कब बंद करे, लेकिन ये भी तपस्या है, ये साधना है। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर सूर्यदेव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर आज से इसी जगह वह पूजा करते हैं। वे भगवान केशव को अपना गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थिर है। आप समझ लो, यहाँ से आपको बात मिलेगी आपके कल्याण की। ढोलक वाले भैया, मैं सस्सों कटाए भी नहीं मंगाऊंगा, मैं तो ढोलक बजाए और सस्सों में खेत में फूल नहीं बरसेंगे, मैं तो फूल बरसा। खेत में केला नहीं मिलेंगे, तुझे फल दूंगा। खेत में खीर नहीं मिलेगी, मैं तुझे खीर पिलाऊंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, पीछे वालों से खेत को छोड़ दो, यहाँ आओ मेरे पास, समय निकालो।
9 दिन से मैंने 7 दिन से साधना चल रही है। ये आज उसी साधना का फल है कि ये कथा इतनी पवित्र आपको सुनने मिली। मेरे मन में तो 11 बजे ही आ गया था कि मैं कथा को विराम दे के उठ जाऊं, लेकिन हुई वही जो राम रच रहा है। कथा इतनी आनंद की है महाराज। बस आप देख लो, अगर थोड़ा सा प्रसंग बचा है, जी श्री राम, अगर आप कहो तो अभी 1 घंटा फिर लग जाएगा। मैं कथा को कहीं कहीं थोड़ा उतार देके, ठीक है। वे भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित है, इसलिए वे केशव दास के नाम से विख्यात हैं। वे काशी में अपने भक्तों की अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशव दित्य की आराधना करके उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पादों तीर्थ में स्नान करके संध्या और तर्पण करके आदि जो केशव दित्य का दर्शन करता है वो जन्मों जन्मांतर के पापों से छूट जाता है। हे अगस्त जी, इसके आगे की कथा में आगे मैं जानता हूं कि कथा में आपको सभी को आनंद आया होगा और कथा और आनंद की है, ठीक है। अभी परसों रामनवमी का महापर्व है। 5 बजे की आरती पे हम सभी रहेंगे, इसमें कोई धोखा मत खा जाना। यहाँ आरती होगी, माता की आरती होगी और माता की आरती के बाद में कलश यात्रा का प्रावधान है 7:15 बजे 7:30 बजे तक, ठीक है। और नेजा भी घूमेगा और 9:30-10 के बीच में नेजा की पदस्थापना है और उसके बाद में हवन है। हवन के बाद में आरती है, आरती के बाद में कन्या प्रसादी, संत प्रसादी, भक्त प्रसादी है, ठीक है। तो मैंने आप सबको कार्यक्रम बता दिया और शनिवार को भी सत्संग होने लगा है। शनिवार को रामचरितमानस की कथा चल रही है। सभी बोले महाराज रामचरितमानस के ऊपर विवाद बहुत चल रहा है, आप इस कथा को प्रारंभ कर दो। तो 6-7 शनिवार निकल गए रामचरितमानस के ऊपर। इस समय हर शनिवार को सुंदरकांड माता के गर्भगृह में होता है और कथा यहाँ होती है। और अगले 6 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव आ रहा है। सभी का नौता, महानौता, अखंड नौता, घर घर नौता, गांव गांव नौता, गली गली नौता। अपने अपने गांव में नाव के माध्यम से या तुम मेरे विशेष बन के तुम ही पूरे गांव का नौता चूल से कर दो अपने अपने गांव। ठीक है भाई। और मेरा सभी से कहना, सभी का नौता, आप जितने बैठे वो तो नौता स्वीकार ही कर चुके हैं। अब जहां में कहो कि नहीं भाई, जहां में काम जब आपको दिया है, अगर वास्तव में आप हनुमान जी की हो तो आपको ये काम भी करना ही पड़ेगा। नौता करा, ठीक है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को ये आपका दास, आपका सेवक पुनः इस राम कथा को लेके आपके सामने फिर हाजिर होगा। कथा में मेरी टूटी फूटी भाषा, लटी दुबली भाषा, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे कथा कहने का ज्ञान भी नहीं है, कथा कहने का उद्देश्य भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर सुना था कि राम का नाम उल्टा भी लेते हो तो सीधा हो जाता है। तो भले ही मैंने ये कथा उल्टी कही होगी, लेकिन विश्वास है कि ये कथा आपके लिए सीधी होके आपके लिए कल्याण का मार्ग बनेगी।